हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि सेवा आसाम स्टेट बोर्ड से है। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। की पॉइंट्स पे दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नारोजी। जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो टूटना शुरू हो गया। तो इसी सिचुएशन का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया और इंडियन पॉलिटिक्स में उन लोगों ने ग्रेजुअली अपना प्रोसेस इस्टेब्लिश करने का जो इच्छा था उसको उन लोगों ने प्लानिंग को यहाँ पे बाई एक्शन उन लोगों ने स्टार्ट करने का शुरू कर दिया। उन लोगों के लिए जो ट्रेड का जो इंटरेस्ट था, बिजनेस का जो इंटरेस्ट था, वो पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी था। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है खुद को एक ट्रेडिंग बॉडी से उन लोगों ने पॉलिटिकल पावर में लाया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी 1757 में डिफीट किया और पहली बार जो ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया जो है उन लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया। जस्ट 100 ईयर्स के बाद ही 1857 में जो पीपल ऑफ इंडिया है वो भी रिवोल्ट करने लगा ब्रिटिश के अगेंस्ट में। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये इंडियंस के लिए एक ग्रेट एक्सटेंट पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द पॉलिटिकल फ्रीडम। जो रेबल्स से उन्होंने ब्रिटिश को इंडिया से भगाने के लिए कोशिश किया और जो मुग़ल एम्परर बहादुर शाह टू था उसका रूल को फिर से लाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो रिवोल्ट है ये फेल्ड हो गया, रिजल्टिंग फार रीचिंग इफ़ेक्ट। लेकिन ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो एक बिगिनिंग है नेशनल एवेकनिंग ऑफ इंडिया का। इसी दौरान ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन और लर्निंग का भी जो इंट्रोडक्शन किया और जो वेस्टर्न एजुकेशन है इंडियंस के बीच में एक नया स्पिरिट लाया। लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी वजह से इंडिया में जो ब्लाइंड फेथ था उसको चेंज करके इंडिया में नॉट ओनली कैपेबिलिटी टू जज, मतलब जज करने का सिर्फ कैपेसिटी को भी उन लोगों ने गेन नहीं किया, साथ ही जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है फॉरेन रूल का, एट द सेम टाइम ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी भी इंडियंस के बीच में डेवलप कर दिया। तो इस तरीके का जो कॉन्शियसनेस ने उन्होंने इंडिया में जो 19th सेंचुरी है इसमें नया से जन्म ले लिया। इन न्यू यूरोप वॉज बोर्न। जिस तरह यूरोप में भी एक नया सा वो रेनाइसेंस हुआ था 16th सेंचुरी में, ठीक उसी प्रकार इंडिया में भी 19th सेंचुरी में एक कॉन्शियसनेस जन्म लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे सम फैक्टर्स दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो एक पावरफुल फैक्टर था इंडियन नेशनलिज्म को जन्म देने का। इसी दौरान जो एजुकेशन है इंडिया में वो किसी भी प्रकार का एक्टिविटी शो नहीं किया। जब अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी था उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उन्होंने प्रोग्रेसिव इंडियंस को इनिशिएट करने के लिए कुछ मेजर्स लिया ताकि वो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको रिवाइव कर सके। स्कूल और कॉलेजेस जो है बहुत सारे जगह जैसे कि वेस्ट बंगाल और अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। और इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 जो है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1 लाख को भी इंडियंस को एडुकेटेड करने के लिए भेज दिया गया। इन 1835 लॉर्ड मैकॉले जो है प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉ मेंबर
गवर्नर जनरल्स काउंसिल के साथ उन्होंने एडवोकेट किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको टोटली इंग्लिश में ही एडुकेट किया जाए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में हो। इन 1854 सर चार्ल्स वुड, president of the board of control, presented the first comprehensive plan for the spread of modern system of education in India। इसके बाद जो वुड्स डिस्पैच है उन्होंने एक सिस्टमेटिक एजुकेशन हेरेटरी जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन हाई स्कूल का जो एजुकेशन है और कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सभी के लिए एक सिस्टमेटिक एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये इनकरेज किया है कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो अपना लोकल भाषा है, अपना जो मदर लैंग्वेज है उस भाषा में सिखाने के लिए और इंग्लिश जो है यूनिवर्सिटी लेवल में सिखाने के लिए। और उच्च डिस्पैच में ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि जो बच्चे मेरिटियस स्टूडेंट हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। कंपनी की तरफ से ए सिस्टम ऑफ ग्रैंड एड भी दिया गया ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका नंबर इंक्रीज हो जाए। मतलब अल्टीमेटली ये ग्रोथ लाना चाहता है एजुकेशनल सिस्टम पे। वुड्स ने ये भी रिकमेंड किया कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हर एक प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया जाए। ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन को भी क्रिएट किया ताकि वो लोग एक परमानेंट क्लास ऑफ हम्बल सबसर्विनियंट इंडियंस और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को रेडीली सर्व कर सके इस तरीके का लोग को प्रिपेयर करने के लिए भी उन लोगों ने कोशिश किया। लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस के मन में एक नया आइडिया ही क्रिएट किया। जब वो लोग इस लिबरल और रेडिकल थॉट्स के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे कि रोसियो, वोल्टायर, बुर्के, मैकूली, स्पेंसर, लोकी, बेंथम, मिल एट्सेट्रा, वो तो इन लोगों का जो आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म है, डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट, वो इंडियंस लोगों के मन में इफ़ेक्ट करने लगा। तो इन लोगों का जो हीरोइक स्टोरीज है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सब जो है ये आइडियाज़ ये मजनी, गरीबाल्दी और कावोर इस तरीके का एजुकेटेड इंडियंस को रेडीली एक यूनाइटेडली लिबरेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए जो बलिदान देने के लिए इंस्पायर्ड किया। वो लोग अपने मन की बात बोलने लग गए, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी टू द मास थ्रू द राइटिंग्स। वो लोग अपने राइटिंग्स के थ्रू से ये सब बातें बोलने लगे। और जो ईश्वर चंद्र है उसका जो स्लोगन था वंदे मातरम इन बंकिम चंद्र आनंदमात इकबाल सारे जहाँ से अच्छा, इस तरीके का जो गाना है वो इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर में एक बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है लाइक रोड्स, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, इन्होंने एक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को लाने में सहायता की। द नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव convenience, military defense and commercial exploitation, particularly dumping of British manufactured goods in India, or supply of raw materials from India to feed the British industries, promoted British to initiate plans for the improvement of means of transport and communication in India। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो मिलिट्री डिफेंस में इंडियंस लोग पार्टिसिपेट करते हैं या यहाँ पे इंडियंस का जो मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडियंस में लाकर वो लोग बेचते हैं, और प्लस पर्टिकुलरली बहुत सारे ब्रिटिश गुड्स को इंडियन लोगों ने बाद में इसको बॉयकॉट किया, जलाया। तो इस तरीके का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है जो उसमें था उसमें भी एक नेशनलिज्म उन लोगों ने लाया।
और उन लोगों को रियलाइज़ दिलाया कि ब्रिटिश लोग हम लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके बारे में अपने मन में वो एरोस करवा दिया। लेकिन ब्रिटिश के आने से ही ये जितना भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, उसमें डेवलपमेंट लाया, जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, इस तरीके का जो सर्विसेज है इंडिया में इसकी वजह से ही आया। इन 1839 ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कलकत्ता और दिल्ली के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ। ये जो रोड है पेशावर से टेनूर ऑफ लॉर्ड डालहौजी का समय में ही मेजर सिटी, स्पोर्ट्स, मार्केट वगैरह भी बन गया। इन 1832 एक प्रपोजल भी बनाया गया नेटवर्क रेलवे सेटअप के लिए, जो कि मॉडल है, मॉडल ऑफ इंग्लैंड का है। जो सबसे पहले रेलवे ट्रैक बनाया गया था वो बॉम्बे और थाने के बीच में था और उसको इनॉग्रेट किया 1853 में। इन 1854 रेलवे कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट किया था इन मद्रास। इन 1883 रेलवे नेटवर्क जो था वो स्टार्ट किया गया बिटवीन सादिया एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो ये जो माइंड है ट्रेड का, टी का, जो भी जो नेटवर्क है, ये बेसिकली जो इंग्लिश पीपल है उसकी वजह से ही सेटअप हुआ इंडिया पे। इन 1839 टेलीग्राफ जो है बिटवीन कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव था। इन 1851 इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में लाया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और इन 1854 एक लाइन जो है 800 माइल्स का फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा एक इलेक्ट्रिक लाइन भी सेटअप किया गया। तो इस तरीके से मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और आइसोलेशन से दूर हो गया और लिंक हो गया बिटवीन द पीपल, दूर दूर से भी कनेक्टेड होने लग गया। तो इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश आने के बाद से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया, नए नए चीज़ों का इंट्रोड्यूस हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। हमने वीडियो को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। आप पार्ट 1 अभी बनाए हैं, पार्ट 2 बनाएंगे, तो आगे का वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो आप नोट कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।